गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूँ तुलसी मैम और आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट में क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है 6 क्वेश्चन तक। उसमें हमने देखा है कि वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स्ड ये सारी चीज़ों को सॉल्व करके हम लेवल ऑफ एक्टिविटी निकालते हैं और लेवल ऑफ एक्टिविटी निकालते हैं तो हम उसमें क्या निकालते हैं, तो हम टोटल कॉस्ट निकालते थे स्टूडेंट और टोटल कॉस्ट निकालते थे और पर यूनिट कॉस्ट निकालते थे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोग को समझ आया होगा। आगे अगर आप लोग मेरा बैक वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरा बैक वीडियो देखें और जाके वहाँ समझें। आगे हम आज देते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है स्टूडेंट? द फॉलोइंग एक्सपेंसेस एट 50% कैपेसिटी आर गिवन। प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट एंड forecast the profit or loss at 60%, 70% and 100% कैपेसिटी। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 50% कैपेसिटी का डाटा दिया हुआ है बोल रहा है, एक्सपेंसेस दिया हुआ है बोल रहा है, प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट बनाने बोल रहा है और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हमारा 60%, 70% और 100% कैपेसिटी का दिया हुआ है। ठीक है, एक्सपेंसेस एट 50% कैपेसिटी। ठीक है, हमें 50% कैपेसिटी दिया हुआ है और उस क्वेश्चन का 50% कैपेसिटी का हमें लेवल ऑफ एक्टिविटी निकालना है। यहाँ तक आप लोग को समझ आया? आगे देखते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस। फिक्स्ड एक्सपेंसेस क्या है? सैलरी हमारा है 60,000, रेंट एंड टैक्स है हमारा 30,000, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस हमारा है 50,000, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है हमारा 80,000। ठीक है, वेरिएबल एक्सपेंसेस मटेरियल दिया हुआ है हमारा 2,50,000, लेबर दिया हुआ है हमारा 2 लाख एंड अदर्स दिया है, अदर्स मतलब एक्सपेंसेस है जो हमारा 40,000 है। ठीक है, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस हमें दिया गया है, रिपेयर्स दिया हुआ है 1,50,000, इनडायरेक्ट लेबर दिया हुआ है 1,50,000, अदर्स दिया हुआ है 40,000। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। It is estimated that fixed expenses will remain contained at all capacities. Semi-variable expenses will not change between 45% and 60 capacity. ठीक है, क्या बोल रहा है स्टूडेंट? आगे पूरा पढ़ते हैं क्वेश्चन। Will rise by 10% between 60% and 75% capacity and a estimated sales at various level of capacity are. ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फिक्स्ड एक्सपेंसेस हमारा जैसा है वैसा ही रहेगा, उसका अमाउंट चेंज नहीं होगा कह रहा है। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस विल नॉट चेंज बिटवीन 45 to 60% कैपेसिटी। 45 से हमारा 60% जैसा का जैसा है वैसा ही रहेगा, क्वेश्चन में वो चेंज नहीं होगा बोल रहा है। विल राइज बाय 10% बिटवीन 60 एंड 75% कैपेसिटी। 60 से 75% हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट? 60 से 75% का जो हमारा कैपेसिटी दिया गया है उसमें हम 10% बढ़ा देंगे कह रहा है। उसके बाद एंड अ फ्यूदर इंक्रीज ऑफ 5% व्हेन कैपेसिटी क्रॉस 75%। ठीक है, 75% के ऊपर हमें इंक्रीज करना है 5%। हम देखेंगे क्वेश्चन हमें सेल्स दिया हुआ है, कैपेसिटी दिया हुआ है 60%, 70% एंड 100%। 11,20,000 60% कैपेसिटी का सेल्स है और 70% कैपेसिटी का सेल्स हमें दिया है 13 लाख और 100% कैपेसिटी का दिया हुआ है हमें 17 लाख। आगे हम क्वेश्चन सॉल्यूशन देखेंगे। आप लोग को तो पता ही होगा फॉर्मेट कैसे बनता है फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट का। फ्लेक्सिबल बजट, ठीक है, क्या बनाने बोला है? तो फ्लेक्सिबल बजट बनाने बोला है, इसलिए हम पहले टॉपिक डालते हैं जो बनाने बोला रहता है। उसके बाद हम देखेंगे पार्टिकुलर
ठीक है, लेवल ऑफ एक्टिविटी। 50% दिया हुआ है स्टूडेंट, और कितना दिया हुआ है, 60% दिया हुआ है, 70% दिया हुआ है एंड 100% दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में यूनिट नहीं दिया हुआ है। ये हो जाता है हमारा फॉर्मेट। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हमें फिक्स्ड एक्सपेंसेस। फिक्स्ड एक्सपेंसेस दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट फिक्स्ड एक्सपेंसेस लिख लेंगे। ए आप इसमें वेरिएबल एक्सपेंसेस को भी पहले लिख सकते हैं। फिक्स्ड एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एक्सपेंसेस में हमारा आया है सैलरी, आया है सैलरीज। 50% कैपेसिटी का हमें 60,000 दिया हुआ है। ठीक है, ये फिक्स्ड होता है तो हम सब में फिक्स्ड करते जाएंगे। ठीक है, रेंट एंड रेट्स दिया हुआ है, रेंट एंड सॉरी टैक्सेस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 30,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है, $50,000। सब में 50,000 हम अलाउट कर देंगे, फिक्स्ड कर देंगे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ठीक है, 80,000। टोटल ए कर देंगे, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2,20,000। सब में फिक्स कर देंगे 2,20,000। आप लोग को समझ आ रहा है? उसके बाद बी क्या दिया हुआ है, वेरिएबल एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस। ठीक है, मटेरियल दिया हुआ है
2,50,000। ठीक है, 2,50,000 हमें 50% का दिया हुआ है। अब हम मटेरियल का कैसे निकालेंगे? तो हमारा 2,50,000 दिया हुआ है, ठीक है, इसमें इंटू करेंगे हम 60% जो है, और 50% हम डिवाइड करेंगे, और ऐसे ही सारे का निकालेंगे। आप लोग भी निकालिए, इंटू 60 डिवाइडेड 100, सॉरी 50, तो हमारा 3 लाख आ गया। ठीक है, 2,50,000 इंटू 70 डिवाइडेड 50, 3,50,000। 100%, 2,50,000 इंटू 100 डिवाइडेड 50, 5 लाख। ठीक है, आगे हम लेबर का देखेंगे। लेबर का भी ऐसे ही होगा। ठीक है, लेबर दिया है हमें 2 लाख। 2 लाख इंटू 60 डिवाइडेड 50, 2 लाख 6 इंटू 60 डिवाइडेड 50, 2,40,000। 2 लाख इंटू 70 डिवाइडेड 50, 2,80,000। 2 लाख इंटू 100 डिवाइडेड 50, 4 लाख। ठीक है, अदर्स दिया हुआ है हमें 40,000। 40,000 का भी वैसे ही करेंगे स्टूडेंट। 40 इंटू 60 डिवाइडेड 50, तो हमारा आ जाएगा 48,000। ठीक है, 40 इंटू 70 डिवाइडेड 50, 56,000। ठीक है, 40,000 इंटू 100 डिवाइडेड 50, 80,000। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा टोटल बी। ठीक है, टोटल बी 2 लाख, 4,90,000। $5,88,000। 3,50,000 प्लस 2,80,000 प्लस 56,000 इज इक्वल टू 6,86,000। इसको प्लस करेंगे, 5 लाख प्लस 4 लाख तो 9,80,000। ये कैसे आया स्टूडेंट, आप लोग को पता चला? यहाँ तक आप लोग को समझ आया? ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है सेमी वेरिएबल, सी है हमारा सेमी वेरिएबल। ठीक है, रिपेयर्स दिया हुआ है
1,50,000। और हमारे क्वेश्चन में क्या बोला था स्टूडेंट? क्या बोला है? सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस विल नॉट चेंज बिटवीन 45 to 60% कैपेसिटी। तो हम 60% कैपेसिटी तक सेम रखेंगे, तो ये 1,50,000 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? विल राइज बाय 10% बिटवीन 60 to 75%। आप देखेंगे ये हमारा 70 है, और इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 60 से हमें 75%, मतलब यहाँ पे 75 आ जाएगा। जैसे आप देखेंगे 60 से 75, तो बीच में हमारा ये 70% आ रहा है, तो इसमें हमारा 10%, मतलब 60 से 70% के बीच में जो परसेंटेज होता हमारा, हम उसको लेते। ठीक है, तो हमारा 70% का 10% बढ़ाने बोल रहा है। तो देखते हैं 1 लाख क्या करना है स्टूडेंट? 1,50,000 इंटू 10% बढ़ाना है 70,000 का 10%। ठीक है, $15,000। ठीक है, तो 15,000 आया हमारा। 15,000, 1,50,000 है हमारा 50% और 50% डाटा का। ठीक है, और इसी का हमें 10% निकालना है, तो हम इसमें क्या जोड़ देंगे? 15,000 को जोड़ देंगे, हमारा क्या हो जाएगा? 1,65,000 आ जाएगा। हम उसको यहाँ लिख देंगे 1,65,000। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ आया? उसके बाद बोला है क्वेश्चन में, एंड अ फ्यूदर इंक्रीज ऑफ 5% व्हेन कैपेसिटी क्रॉसेस 75%। 75% से जो 75% से ज़्यादा एक्टिविटी पर, मतलब ज़्यादा परसेंट, जैसे हमने यहाँ देखा है 60 से 75% के बीच में, तो हमारे क्वेश्चन में बोल रहे हैं 75% से ऊपर इंक्रीज करना है 5%। ठीक है, तो हम देखेंगे 1,50,000 का 5% कितना हो जाएगा? ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कट जाएगा 77,500। अब हम उसको 1,50,000 से ऐड करेंगे 7,500 को, तो हमारा हो जाएगा 1,72,500। 1,72,500। आगे हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर, उसमें भी हमें 50% दिया हो, 1,50,000 दिया हुआ है, तो सब सेम हो जाएगा। 1,50,000 यहाँ भी आ जाएगा, और 1,65,000 यहाँ भी आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1,72,500। ठीक है, ये आप लोग को समझ आया? इसको आप वर्किंग नोट में दिखा सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है अदर्स। अदर्स में हमें कितना दिया हुआ है? 40,000। ठीक है, 40,000 का हमें 60%, तो उतना ही रहेगा बोल रहा है, और 60 से 75% का 10% बढ़ाना है, तो 40,000 का हम 10% जब इंक्रीज करेंगे तो 4,000 बढ़ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 44,000, और ये हो जाएगा हमारा
ठीक है, 5% इंक्रीज हुआ। तो आगे हम देखते हैं टोटल सी। ठीक है, टोटल सी हमारा कितना हो जाएगा? 1,50,000, 1,50,000, 3,00,000, ये हो जाएगा 3,40,000। ठीक है, ये हो जाएगा 3,40,000 1,65,000 प्लस 44,000 3,74,000। ठीक है, 1,72,500 प्लस 1,72,500 प्लस 46,000 इज इक्वल टू 3,91,000। ठीक है, अब हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे। टोटल कॉस्ट हमारा कैसे निकलता है? तो हम जब टोटल ए, टोटल बी, टोटल सी करते हैं तो हमारा टोटल कॉस्ट निकलता है। टोटल ए, टोटल बी, टोटल सी करते हैं तो हमारा टोटल कॉस्ट निकलता है 2,20,000 प्लस 4,90,000 प्लस 3,40,000 इज इक्वल टू 10,50,000। ठीक है, 2,20,000 प्लस 5,88,000 प्लस 3,40,000 11,48,000 हमारा टोटल कॉस्ट है 60% का। 2,20,000 प्लस 6,86,000 प्लस 3,74,000 12,80,000। ठीक है, 2,20,000 प्लस 9,80,000 प्लस 3,91,000 15,91,000। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है सेल्स। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। तो हम सेल्स को जब माइनस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है टोटल ए प्लस टोटल बी प्लस टोटल सी। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला। ठीक है, तो हम अभी सेल्स ले रहे हैं। हमारा सेल्स दिया हुआ है 11,20,000 13 लाख 17 लाख। ठीक है, ये क्या है? हमारा सेल्स है। ठीक, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, $11,48,000 माइनस 11,20,000 हमारा क्या हो गया? 28,000 लॉस हो गया। ठीक है,
सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। तो हमारा क्या है 11,20,000 माइनस 11,48,000 इज इक्वल टू 28,000 हमारा क्या हुआ लॉस हुआ। ठीक है 13 लाख माइनस 12,80,000 इज इक्वल टू 20,000। 20,000 हमारा क्या हुआ कौन बड़ा है इसमें तो हमारा सेल्स बड़ा है हमारा प्रॉफिट हो गया 17 लाख माइनस 15,91,000 इज इक्वल टू 1,09,000। ठीक है ये हो गया हमारा प्रॉफिट। ठीक है मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप लोग बीकॉम एमकॉम में हैं तो आप लोग कैलकुलेटर का बखूबी इस्तेमाल करें। लैपटॉप कैलकुलेटर आप लोग को बहुत अच्छे से चलाना आना चाहिए अगर आप बीकॉम एमकॉम में हैं तो, क्योंकि हम जब पेपर देने जाते हैं तो हमें टाइम का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। टाइम लिमिट हमें सीखना पड़ेगा, उसके लिए हमें कैलकुलेटर यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है तो आप लोग को मैं बार बार रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। ठीक है यहाँ तक आप लोग को समझ आया। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है हमने क्या किया है यहाँ पे ये हमारा फिक्स्ड एक्सपेंसेस है। हम पहले बाकी क्वेश्चंस में हम जब सॉल्व किए तो हम वेरिएबल एक्सपेंसेस को सामने लिए, इसको हमने कहा था ए। ठीक है हम इसको भी पहले ले सकते हैं, हम इसको भी पहले ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। और मैंने कहा था सेमी वेरिएबल में कुछ परसेंट फिक्स्ड होता है एक्सपेंसेस के अमाउंट का, तो हम देखेंगे हमें सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस का डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है और उसका हमें निकालना है लेवल ऑफ एक्टिविटी परसेंट के थ्रू। ठीक है तो इसलिए हमें यहाँ पे परसेंट नहीं दिया गया है, लेकिन हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट बता दिया गया है। जैसे आप परेशान नहीं होंगे, आप लोग को खुद पता चल जाएगा कि सेमी वेरिएबल क्या होता है, और मैंने आगे क्वेश्चन में बताया भी है कि सेमी वेरिएबल होता क्या है। ठीक है आज का क्लास हम यही ओवर करेंगे, आगे का क्वेश्चन हम कल पढ़ेंगे। ठीक है थैंक यू। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे प्लीज़।